Hello dear student, good morning to all. चैप्टर नंबर 8 में इलस्ट्रेशन नंबर 8.5 8.4 तक लास्ट लेक्चर में हमने किया था। आज 8.5 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज दैट द प्लैनेट मार्स हैज टू मून्स, फोबोस एंड डेल्मोस. फोबोस हैज पीरियड ऑफ 7 आवर्स एंड 39 मिनट्स. तो टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल टी इज गिवन 7 आवर एंड 39 मिनट. तो 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं? 3600. तो 7 इंटू 3600 कर दिया, और जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 39 इंटू सेकंड इंटू 60, दैट मीन्स ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड. ये दोनों का हमने सम किया, आंसर मिला 27,540 सेकंड. कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स. मार्स का मास आप फाइंड करो, और आपको आर की वैल्यू दी है 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर. बट सारी वैल्यू यहाँ पे हमने सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब 9.4 इंटू 10⁻² बेटा कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा. ओके. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था हमारे पास t² = 4π² gme था, मास ऑफ अर्थ था. पर यहाँ पे मार्स की बात हम कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? स्मॉल m इंटू r³. क्लियर? तो मास फाइंड करना है तो m को सब्जेक्ट बना दो, बाकी सारी वैल्यूज जो है, ठीक है, वो यहाँ पे रख दो. सारी वैल्यूज दी हुई है. 4πr³ की वैल्यू है, ए वैल्यू लेनी है आपको, जी की वैल्यू फिक्स्ड होती है, और टी की वैल्यू एडवांस में ही हमने फाइंड कर चुके हैं. ये सारा कैलकुलेशन करोगे, आंसर इतना मिलेगा कैल्शियम में आपको. ठीक है. अभी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, 6 पॉइंट इस साइड पे लेके जाओ तो इसमें से 6 माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 10⁻23 kg आपको आंसर मिलेगा. दूसरा आपको फाइंड करने को बोला है, assume that the earth and Mars move in a circular orbit around the sun with the Martian orbit being 152 times the orbital of the earth. तो मार्शियल जो ऑर्बिट है वो अर्थ की ऑर्बिट से कितने टाइम्स दी है? 1.52 टाइम्स. तो हम रेशियो लिख सकते हैं यहाँ पे RMS और RES = 1.52 होगा. ओके. चलो, ये Tm² जो है, यहाँ पे T की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है. अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 1 ईयर के लिए 365 डेज. ओके. स्क्वायर किया और यहाँ पे 1.52 मिला आपको. अभी 365 डेज है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो 365 डेज है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. तो 365 का स्क्वायर बेटा किया तो आपको आंसर इतना मिला. इसका क्यूब किया तो आंसर ये मिला. दोनों का हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो अप्रोक्सीमेट ये आंसर मिला आपको. और यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर 684 डेज आपको टाइम पीरियड मिलेगा. ओके. 8.6 में आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड आर ई की वैल्यू है आपके पास. ठीक है. तो ये तीनों वैल्यू का यूज करके आपको मास ऑफ अर्थ निकालना है कोई भी मेथड से. तो पहले तो स्मॉल जी दिया है, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला है GME / RE³. ME को सब्जेक्ट बनाया क्योंकि हमें मास ऑफ अर्थ चाहिए. G × RE² / G हुआ. G की वैल्यू है, RE की वैल्यू भी दी और G की वैल्यू फिक्स्ड होती है. कैलकुलेशन क्या आंसर मिला? 8.94 इंटू 10⁻34 kg. ओके. तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आपको आंसर मिला. वैसे ही दूसरी मेथड से भी पूछा है कि आप कोई भी दो मेथड से मास ऑफ अर्थ निकालो. तो सेकंड फॉर्मूला तो यहाँ पे हमने यूज किया था, देखो, t² = 4π² GME इंटू RE². चलो, इसमें से ME को सब्जेक्ट बनाते हैं तो 4π² G इंटू T² इंटू क्या होगा? R². सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी. बट हमारे पास T की वैल्यू जो गिवन है, T की वैल्यू आपको दी है 27.3 डेज. चलो, 27.3 डेज को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में,
तो 24 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर मिला 23,587 इंटू 10⁻² सेकंड। ये पूरी वैल्यू है वो टी के रिप्लेस में रखी, तो आंसर मिला 6.02 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, तो दीज आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द मास ऑफ अर्थ। सो यू शुड हैव रिमेंबर ए फॉर्मूला ऑफ जी एंड टी स्क्वायर। थर्ड आपको 8.7 दिया है जिसमें k की वैल्यू दी है 10⁻13 सेकंड स्क्वायर मीटर रेज़ टू -3। तो इसमें पूछा आपको कि सेकंड जो है उसको डेज में कन्वर्ट करना है और जो मीटर है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आया समझ में? तो ये पूरी जो k की वैल्यू है वो डे और किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करनी है। तो रिलेशन क्या चाहिए? तो देखो 1 डे में सेकंड कितना होता है, तो 24 इंटू 3600 सेकंड होता है। तो 24 इंटू 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 डे, सो दैट 1 सेकंड में कितना डे होगा, तो 1 1 जा 1 और डिवाइड बाय ए पूरा, इतना डेज मिलेगा आपको। सेकंड रिलेशन ए कंप्लीट हो गया। देखो इसका हमने कैलकुलेशन कर दिया। अभी बात करते हैं मीटर की। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो उल्टा सोचो कि भाई 1 मीटर होता है उसमें 1 डिवाइड बाई 10⁻³ किलोमीटर होगा कि नहीं। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू हियर 10⁻⁻13 इंटू, अभी ये सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, डे में, तो ये पूरा डे की जो वैल्यू है यहाँ पे ली और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रखा। ठीक है, अभी मीटर है तो 1 मीटर का किलोमीटर कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 10⁻³ किलोमीटर, और इसका पावर कितना है 10⁻³ रखा। कैल्सी में कैलकुलेशन ऐसे करना है 1 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 3600, तो जो आंसर मिल रहा है उसका फिर से आपको स्क्वायर करना है, तब आंसर इतना मिलेगा आपको। और 8 3 3 जा हो गया -9। ओके चलो, तो ये पूरा मर्ज कर दिया, 10⁻⁻13 में पीछे ले गया और ये 10⁻⁻9 था ऊपर गया तो हो गया प्लस, ये दोनों पावर का माइनस किया तो 10⁻⁻4 मिला। अभी कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और पॉइंट एक में आगे ले जाता हूँ तो टोटल 10 हो गए। तो 10 पॉइंट में अगर शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसमें और 10 क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो 4 में 10 ऐड करोगे, -10 ऐड करोगे तो टोटल -14 मिलेगा। कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डे में और किलोमीटर। तो यूनिट कन्वर्जन ही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इस सम में ओनली यूनिट कन्वर्जन। पर दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है कि टाइम पीरियड भी निकालो, और आपको आर की वैल्यू दी हुई है, ऑर्बिटल रेडियस आपको दी है, तो अभी के की वैल्यू तो आपके पास हो गई, वो एज इट इज लिख दो यहाँ पे, और आर की वैल्यू जो है उसका क्यूब कर दो और कैलकुलेशन करो, कितना आंसर मिलेगा। पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालो, आंसर मिलेगा 27.53 डेज। 8.8 में एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है। एक सैटेलाइट है उसको एक ऑर्बिट से, देखो एक सैटेलाइट है जिसकी जो फर्स्ट इनिशियल ऑर्बिट है वो है 2RE, उसको आपको ले जाना है दूसरी ऑर्बिट में जिसकी रेडियस है 4RE। सैटेलाइट यहाँ है, यहाँ हमें ले जाना है। ठीक है, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, तो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला था GMEM डिवाइड बाई 2R। ओके, तो फर्स्ट कितनी है रेडियस, 2RE, तो R के रिप्लेस में लिखो 2RE, मतलब ये फॉर्मूला बनेगा इनिशियल एनर्जी का। फाइनल एनर्जी में क्या रखोगे, तो 2RE के रिप्लेस में रखो 4RE, तो 4 2 जा हो जाएगा 8। ठीक है, अभी एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो एनर्जी का डिफरेंस दैट मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल की वैल्यू रखी माइनस और ए माइनस, माइनस माइनस प्लस GME और 4RE, दोनों का LCM लिया, 8RE आया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया, तो आंसर मिला GMEM डिवाइड बाई 8RE। ओके, तो जितने भी फॉर्मूलाज है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए, वो हाईलाइटर से आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे।
ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 8 के सारे इलस्ट्रेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज के सम्स बेटा स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।